हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मैं हूं मुबशर। सो गाइस, भारत ने किया 16,000 किलोमीटर दूर चिली और पेरू के विशाल खजानों पर कब्जा। भारत के हाथ लगे विशाल खजाने चौंक पड़ा चीन। मतलब 16,000 16,000 किलोमीटर दूर है भारत से चिली और पेरू। ये दो देश है बहुत ही कोई लैटिन अमेरिका के अंदर आते हैं। बिल्कुल। तो ये भाई उनके विशाल खजानों पर भारत का कब्जा हो गया। मतलब इंडिया हाँ, ने वहां पर कुछ स्टार्ट कर दिया मतलब कुछ काम ना अपना। कुछ हुआ है। क्या हुआ है? चीन भी चौंक पड़ा है। चीन की उधर से लात मार दी गई है। वाकई में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दुनिया में छिड़ा खनिजों का तीसरा विश्व युद्ध। भारत ने 16,000 किलोमीटर दूर खोला मोर्चा। ड्रैगन की कूटनीति पर मारी लात। ईवी, फाइटर जेट और फोन का विटामिन। अब सीधे आएगा भारत। चिल्ली पेरू के खजाने पर भारत का कब्जा। खरीदार नहीं, अब मालिक बनेगा हिंदुस्तान। चिल्ली पेरू की खदानों में हिस्सेदारी खरीदकर भारत ने रचा इतिहास। ड्रैगन की खनिज दादागिरी का अंत। भारत के ऑपरेशन साउथ अमेरिका से हिली बीजिंग की सत्ता। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया के बाद चिल्ली पेरू में भारत का परचम। आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार से दुनिया हैरान। आज दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां तीसरा विश्व युद्ध लड़ तो जा रहा है, लेकिन तोपों और टैंकों से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे दबे खनिजों से। ये एक ऐसी खामोश जंग है जहां आपका मोबाइल फोन, आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी और आपके देश की मिसाइलें, सब कुछ दांव पर लगा है। और इस खामोश जंग के बीच भारत ने एक ऐसा आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक किया है, एक ऐसा रणनीतिक दांव चला है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हर किसी को सुनाई दे रही है। भारत की नजरें अब अपने पड़ोस पर नहीं, बल्कि यहाँ से 16,000 किलोमीटर दूर दुनिया के दूसरे छोर पर मौजूद एक ऐसे गुप्त खजाने पर हैं जो अगले 100 सालों तक भारत के विकास का इंजन बनने की ताकत रखता है। जब दुनिया का ध्यान दूसरे जियोपॉलिटिकल तनावों पर था, तब भारत चुपचाप अपने सबसे बड़े मिशन आत्मनिर्भरता की नींव रख रहा था। ये मिशन है भारत को खनिज की गुलामी से हमेशा के लिए आजादी दिलाने का। तो क्या है भारत का ये सीक्रेट ऑपरेशन साउथ अमेरिका? दुनिया के किस कोने में छिपा है ये बेशकीमती खजाना? और कैसे ये एक कदम भारत को 2047 तक एक विकसित और अजेय राष्ट्र बनाने की गारंटी बन सकता है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिशन साउथ अमेरिका, टेक्नोलॉजी के सोने पर भारत की नजर। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं भारत के उस सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल दांव से जिसने दुनिया के समीकरण बदल दिए हैं। ये कहानी है भारत के मिशन साउथ अमेरिका की। भारत सरकार ने दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण खनिज उत्पादक देशों चिल्ली और पेरू के साथ एक ऐसी ऐतिहासिक साझेदारी की बातचीत शुरू कर दी है जो आने वाले समय में भारत की तकदीर लिखने वाली है। अब आप सोचेंगे कि इन देशों में ऐसा क्या है, तो जान लीजिए। इन देशों की जमीन के नीचे काला सोना, यानी तेल नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का सोना दबा है, जिसके बिना 21वीं सदी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। हम बात कर रहे हैं दो सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों की। पहला है तांबा, कॉपर, और दूसरा है रेयर अर्थ मिनरल्स। तांबे को आप सिर्फ बिजली का तार समझने की गलती मत कीजिएगा। ये नई दुनिया का वो खून है जो हर आधुनिक चीज की रगों में दौड़ता है। आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी ईवी में सामान्य कार से 4 गुना ज्यादा तांबा लगता है। आपके घर के ऊपर लगा सोलर पैनल, आपके शहर का स्मार्ट ग्रिड और भविष्य के सुपरफास्ट कंप्यूटर सब इसी तांबे से चलते हैं। और चिंता की बात यह है कि भारत अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा तांबा आज भी विदेशों से खरीदता है। एक अनुमान है कि 2047 तक हमारी ये निर्भरता 97% तक पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की। ये वो अदृश्य जादू हैं जो आपके स्मार्टफोन को स्मार्ट बनाते हैं, आपके लैपटॉप की स्क्रीन को रोशन करते हैं और हमारे फाइटर जेट के रडार को दुश्मन की हर हरकत देखने की ताकत देते हैं। नियोडाइमियम जैसे मिनरल के बिना ईवी की मोटर नहीं बन सकती, और लैंथेनम सेरियम के बिना आधुनिक बैटरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत ने ये समझ लिया है कि अगर भविष्य की टेक्नोलॉजी पर राज करना है तो इस अदृश्य जादू पर पकड़ बनानी ही होगी। चिल्ली और पेरू तांबे और रेयर अर्थ मिनरल्स के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से हैं। इसीलिए भारत का ये कदम सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि भविष्य के भारत की नींव रखने वाला एक रणनीतिक निवेश है। ड्रैगन का चक्रव्यूह और भारत का गरुड़ प्रहार।
अब सवाल ये उठता है कि भारत को अचानक 16,000 किलोमीटर दूर जाकर इन खनिजों को हासिल करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जरूरत जवाब तो छिपा है, है चीन हमारे तो उधर लगा पड़ोसी हुआ है, हाँ चीन भाई। की उस गला घोंटने वाली नीति में, जिसे आप ड्रैगन का खनिज जाल भी कह सकते हैं। आज की तारीख में दुनिया की रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई का लगभग 85% अकेले चीन के कंट्रोल में है। ये सिर्फ एक व्यापारिक वो आंकड़ा पिछले नहीं, दिनों ये बंद चीन कर के दिया हाथ था ना, में तो एक भारत में ऐसा तकलीफ हुई खतरनाक थी, हाँ। हथियार है जिसे वो दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता है। अतीत में चीन ने 5%, जापान भाई। और अमेरिका के साथ विवाद फैक्ट्रियां होने लगा पर रखी इसी हैं हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। वो जब चाहे किसी भी देश की सप्लाई रोककर उसकी पूरी इंडस्ट्री को घुटनों पर ला सकता है। भारत इस खतरे को बहुत अच्छी तरह से समझता है। कल को अमेरिका भी अगर इस सीमा दौड़ में पर अब तनाव शामिल हो बढ़ता रहा है है। तो चीन हमारी डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर हमारी मोबाइल फैक्ट्रियों तक हर चीज की सप्लाई चेन पर लगाम कस सकता है। हम एक तरह से चीन के रहमो क्रम पर आ जाएंगे। इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भारत ने रिवर्स चौक पॉइंट की रणनीति अपनाई है। एक ऐसा गरुड़ प्रहार जो ड्रैगन के इस जाल उन्हीं को को चौक एक ही करने के झटके लिए में भारत तोड़ बैठ देगा। गया, हाँ भारत भाई। अब सप्लाई के लिए चीन पर निर्भर रहने की बजाय दुनिया के दूसरे छोर पर यानी दक्षिण अमेरिका में एक नया, भरोसेमंद और लोकतांत्रिक सप्लाई का ध्रुव तैयार कर रहा है। ये चीन को उसी के खेल में मात देने जैसा है। भारत अब चीन की बनाई हुई पिच पर नहीं खेलेगा, बल्कि अपनी खुद की एक नई पिच तैयार कर रहा है जहां नियम भारत के होंगे। यह कदम भारत को चीन की खनिज दादागिरी से हमेशा के लिए आजाद कर देगा और हमें एक ऐसी रणनीतिक स्वायत्तता देगा जिसका सपना हर हिंदुस्तानी देखता है। खरीदार नहीं, हिस्सेदार। भारत की ऑनरशिप वाली चाणक्य नीति। तो भारत इस महामिशन को अंजाम कैसे देगा? यहीं पर भारत की रणनीति की असली गहराई और चाणक्य नीति वाली दूरदर्शिता सामने आती है। भारत सरकार सिर्फ चिल्ली और पेरू से तांबा और रेयर अर्थ खरीदने की डील नहीं कर रही। अगर ऐसा होता तो ये एक साधारण समझौता होता, लेकिन भारत इससे 4 कदम आगे की सोच रहा है। भारत की योजना सिर्फ खरीदार बनने की नहीं, बल्कि हिस्सेदार बनने की है। भारत इन देशों में मौजूद खदानों, माइंस में सीधे तौर पर निवेश करना चाहता है। वहां की खनन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी खरीदना चाहता है। सरल शब्दों में, भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि खदानों का मालिक बनना चाहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सप्लाई पर हमारा पूरा कंट्रोल होगा। दुनिया में कोई भी जियोपॉलिटिकल संकट आए, कोई भी देश हम पर दबाव बनाने की कोशिश करे, हमारी सप्लाई लाइन कभी नहीं रुकेगी। ऐसे के साथ हो यार, वीडियो खत्म। भाई साहब, भारत आगे के पिछले दिनों आपको याद होगा भाई, चाइना ने चीन ने बंद कर भारत दिए पे थे। लगा दिए थे, मतलब कि हम भारत रोक को लगा दी नहीं, थी। भारत को बड़ी तकलीफ हुई थी उससे, तो भारत ने भी उसके बदले में कुछ चीजों पे लगाया था फिर। बिल्कुल। लेकिन अब ये जो चीज है ना, ये आपके सामने कि किस तरह भारत काउंटर कर रहा है। उधर जहां से वो निकालता है उधर ही जाके भाई हिस्सेदारी ले रहा है। उधर हिस्सेदारी भी हाँ, ले रहा है। घाना हाँ, वालों से भी बात हुई है, हाँ। पता नहीं अर्जेंटीना से भी बात हुई है। इंडिया मुख्तलिफ मुल्कों से अब लेने की कोशिश। अफ्रीका और लैटिन देखो, अमेरिका में ये चीजें बहुत अब है। रेयर अर्थ मिनरल्स जो है ना, ये ऐसी चीज है कि इसके बगैर आने वाले टाइम में आप चल ही नहीं सकते। नहीं चल सकता। अमेरिका देखो, कभी वो पाकिस्तान से बात कर रहा है, कभी किस कंट्री से बात कर रहा है, कभी किसको बोल रहा है कि मुझे रेयर अर्थ में। उनको पता है कि चाइना सबको ब्लैकमेल करता है। सही बात है, सही बात है। अभी अमेरिका के बारे में ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कहते हैं पता नहीं कितने ट्रिलियंस के रेयर अर्थ मिनरल्स, तो वो निकालने के लिए डील करने की कोशिश कर रहा है। यार बहुत कुछ है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स अगर जिस कंट्री के पास हो ना, वो समझो शहंशाह है, बादशाह है। वो मजे वाला कंट्री है, वो कमाल का कंट्री है। तो भाई साहब, ये जो चीजें हैं, ये वाला भारत को, मतलब देखो, अब भारत को क्या जरूरत थी, भारत आसपास देखते थे, लेकिन जहाँ डील बनी है 16,000 किलोमीटर दूर, सबसे वहाँ बड़ी डील बात, बनाई है। सबसे बड़ी हाँ। बात यह है ना कि इंडिया ने ये नहीं किया कि दूसरी कंट्री से खरीदा, हाँ। उधर हिस्सेदारी कर ली है भाई। अब पार्टनरशिप मतलब उनके साथ कर ली है। इंडिया ने इन्वेस्टमेंट एक किस्म की है, अब इंडिया खुद निकालेगा और अपने लिए भी यूज तो करेगा। फायदा ही फायदा है इंडिया को भाई। अपने, क्योंकि इंडिया 95 कहते हैं 2030 तक 95% तक इंडिया जो है ना बाहर से तांबा वगैरह और मंगवाएगा। यही चीज भारत को 2047 में एक विकसित देश बनाएगी, एक डेवलप्ड कंट्री। बिल्कुल। इलेक्ट्रिक कार है, देखो आगे आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार। तो इंडिया जितनी भी इलेक्ट्रिक कारें मंगाता है, उसके जो पुर्जे वगैरह हैं, हाँ। इंडिया ज्यादातर तो इंडिया में तैयार करता इंडिया में है। तैयार लेकिन लिथियम बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स हो बहुत सी गए, चीजें, वो भी हाँ। अब खैर इंडिया तैयार कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा भी काफी सारी चीजें जो इंडिया बाहर से चाइना से लेता था, सही बात। उसने रोक लगा दी थी। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।